अब तक आपने देखा। ये जो तू ढोंग रचती रहती है ना पूरी दुनिया के सामने महान होने का, ये मेरे सामने मत कर। मुझे तेरा कोई एहसान नहीं चाहिए, ना ही मुझ पर और ना ही मेरे बेटे पर। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी ताई। इस बार मैंने गलती नहीं की है, गुनाह किया है। और तू सच कह रही है, मैं नहीं हूँ जिम्मेदार। समय तो अब शुरू हुआ है तुम्हारा। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। आई वो क्या है? अरे ठीक है, तुम दोनों मत बताओ, मैं ही बताती हूँ। मुझे आई कह सकते हो तुम करण, क्योंकि मेरे लिए मेरा दामाद मेरे बेटे जैसा ही है। तो शादी कर रही है उससे? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं कितनी खुश हूँ तेरे लिए। होना नहीं चाहिए, क्योंकि तू मेरे लिए नहीं खुश थी। अब देखिए आगे। आ गई तुम? मिलाई केतकी से? हाँ कैसी है वो? अच्छे से बात की ना उसने? हाँ, अच्छे से मिली। जब मैंने करण और मेरे बारे में बताया तो खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगी। अच्छा हुआ तुम मिलाई उससे, उसे भी अच्छा लगा होगा। क्या है ना, कभी कभी दूरियां इंसानों को और करीब लाती हैं। क्या हुआ बेटा? बस बहुत रात हो चुकी है, नींद आई है, मैं चलती हूँ। आई, हर बार जरूरी नहीं है कि दूरियां रिश्तों की दरारों को भरे। अक्सर दूरियां रिश्तों की दरारों को और गहरी खाई बना देती है। केतकी ने आज भी पी रखी थी। शराब छोड़ना तो दूर, वो रोज पीने लगी है। कहाँ हम सोच रहे थे कि वक्त के साथ वो सब कुछ छोड़ देगी। माना कि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसे बहुत शोहरत मिल रही है, मगर उसकी निजी जिंदगी बिल्कुल खोखली बन गई है। शराब में सब कुछ बर्बाद कर रही है, कृष्णा का भविष्य भी। तू चिंता मत कर, तू जाके सो जा, मैं बात करूंगी उससे। तुझे कल जाना है ना करण के पिताजी से मिलने, तू आराम कर। लगता नहीं कि सूरजमल के बेटे का घर है। अरे ऐसे गरीबों की तरह रह रहे हैं आप। कहाँ हमारा शिमले का महल, कहाँ ये छोटी सी चार दीवारी। होटल नहीं होती आपको यहाँ पर? पापा, मुंबई में सब कुछ है, बस जगह की कमी है। यहाँ चाहकर भी महल नहीं बनवाया जा सकता। तो फिर क्यों रह रहे हो आप इस शहर में? शिमला क्यों नहीं चलते हमारे साथ? शाही खानदान के इकलौते वारिस होकर भी आप यहाँ रह रहे हो। किस चीज की कमी है हमें वहां पर? करोड़ों की जायदाद है, इज्जत है, शान है। लोग आज भी हमें राजा साहब और आपको युवराज कह के बुलाते हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में? कल्याणी, अब कल्याणी आ गई, मैं देखता। रुकिए करणवीर, कमलेश देख लेगा। मर्द होकर भी औरत की गुलामी नहीं करनी चाहिए आपको। वाह। जी नमस्ते। खुश रहो, बैठिए। जी। किस घराने से ताल्लुक रखती हैं आप? पापा, कल्याणी महाराष्ट्र है और बहुत अच्छी गायिका है। अच्छा, तो क्या गाती हैं आप? जी मैं हिंदी सिनेमा के फिल्मों के लिए गाने गाती हूँ। ओह, फिल्मों के लिए। वैसे पिताजी क्या करते हैं आपके? जी मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मगर नागथाने हमारे गांव में वो एक कलाकार थे। नृत्य नाटक प्रस्तुत करते थे और वो भी स्वयं बहुत अच्छा गाते थे। मतलब वो भांड थे? पापा। अरे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या?
शाही खानदान में ऐसे लोगों को भांडी कहा जाता है। कमलेश, हमें बेडरूम में ले चलो। कल्याणी तुम यहीं रुको, मैं उनसे बात करके आता हूं। कहीं जाना मत प्लीज। तो ये पसंद है आपकी? अरे न कुल न खानदान, इस लड़की को राजघराने की बहू बनाना चाहते हैं आप? धीरे बोलिए पापा, कल्याणी बहुत अच्छी लड़की है, आपने अभी उसे जाना नहीं है। जानेंगे तो आपकी राय बदल जाएगी उसके लिए। हमें जानना भी नहीं है, वो चाहे कितनी भी सुशील और संस्कारी क्यों ना हो, लेकिन वो सच नहीं बदल जाएगा कि वो एक भांड की बेटी है। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं पापा, और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। लेकिन हम एक भांड की बेटी को हमारे शाही खानदान की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और ये हमारा आखिरी फैसला है। लेकिन पापा, हमें इस मुद्दे पर अब कोई बात नहीं करनी। कल्याणी मेरे पापा ऐसे ही, प्लीज समझो इस बात को। उन्होंने कभी भी उस काम के लिए हाँ नहीं की जो मैं करना चाहता था। आई आप समझाइए ना इसे। जब हम दोनों की मर्जी है कि हम शादी करें, किसी और की मर्जी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। पहले ही उन्हें इस बात का दुख है कि तुम उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ बम्बई आए हो, और अब हमारे रिश्ते को लेकर तुम उन्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम क्या कह रही हो कल्याण? तुम्हें मेरे साथ रहना है या मेरे पापा के साथ? तुम बहुत गलत सोच रहे हो करण। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पिताजी को ये लगे कि मैंने उनका बेटा हमेशा के लिए छीन लिया है। मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम्हें बताओ कल्याण जी, मैं क्या करूं? मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, क्या करूं? तुम ही बताओ करण। अगर मेरे आई और आजी को तुम पसंद नहीं होते तो क्या तुम मुझसे शादी कर पाते? तुम ही कहते हो ना कि मेरी आई में, आजी में तुम्हें अपनी आई, अपनी आजी नजर आते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हें उतना ही प्यार, उतना ही अपनापन देते हैं ना करण। मगर तुम्हारे पिताजी में मुझे वो प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कल्याणी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस इतना पता है कि आगे का रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तुम अपने पिताजी के लिए बस इतना कर सकते हो ना, उनकी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। कम से कम उन्हें वो सुख तो दे दो करण। इससे अच्छा होता तुम मेरी जान मांग लेती कल्याणी। तुमसे दूर होना मरने जैसा ही। ठीक है, मैं उनको तब तक मनाने की कोशिश करूंगा जब तक वो मान नहीं जाते, लेकिन शादी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगा। केतकी ने अब पूरा ध्यान अपनी गायकी पर लगा दिया था। सफलता पाने की चाह धीरे धीरे उसे हमसे दूर ले जा रही थी, और यहाँ कृष्णा धीरे धीरे कल्याणी के नजदीक आ रहा था। केतकी का अकेलापन उसे तकलीफ दे रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में काम तो था मगर अपने नहीं थे।
आई बोला? तुमने मुझे आई बोला? और यहाँ कृष्णा ने कल्याणी को ही माँ के रूप में अपना लिया था। आखिर केतकी ने खुद की एक अलग पहचान बना ही ली, लेकिन इस सफलता की खुशियां बांटने के लिए उसके पास हम में से कोई नहीं था। प्रतिमा, मेरा प्यारा प्यारा बेबी, कितना प्यारा है तू। आले, कहाँ था इतनी देर? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मेरे काना। अरे बापले बापले बापले, कितना भारी हो गया मेरा बच्चा। केतकी, वो कल्याणी ताई को ही आई बोलता है। वो उनके साथ ज्यादा समय रहता है ना, इसलिए। वो छोटा है ना, इसलिए। वो बड़ा हो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कौन है उसके है। नहीं केतकी, तू उसके साथ समय नहीं बिताएगी तो उसे कैसे पता चलेगा? कशी आहेस ताई? मी बरी है। तेरे और करण के बीच में जो हुआ वो सुनने में आया, बहुत बुरा लगा ताई। गलत हुआ। कुछ चीज़ें तकदीर पहले से ही तय कर देती है। मैंने तकदीर के साथ जीना सीख लिया है। अपना ध्यान रखना ताई। तुम भी। केतकी, कृष्णा बड़ा हो रहा है, उसे उसकी आई की जरूरत है, मगर उसके लिए तुझे पीना छोड़ देना होगा। देख, मैं तुझे जानती हूँ, तू एक बार ठान लेती है तो फिर बस ठान लेती है। ये तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना ही कहना था। केतकी, अपना ध्यान रखना। हाँ, तू भी। आई को बोलने में आई थी। बड़ी सी कार, बहुत बड़ी। ये तो है ना, तो ये गाड़ी। ये तो छोटी बड़ी चाहिए। और क्या चाहिए? और एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन। ये बड़ी एरोप्लेन है। केतकी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाया, पर तुम कहीं जा रही हो? जी। देखो केतकी, तुमने अगर ये नहीं पिया तो दारू भी बुरा मान जाएगी। सो कब? प्रतिमा, मैं शराब छोड़ने की सोच रही हूँ। तुम शराब छोड़ना चाहती हो? जी। वो क्या है ना, अगर शराब की आदत चली गई तो कृष्ण के साथ समय आसानी से बिता सकती हूँ, और फिर शायद हमारे बीच करीबी बढ़ जाएगी। दैट्स रियली स्वीट। सही कहा तुमने। अगर बच्चे की बात है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं अकेली पी लूंगी, उसमें क्या है। बाय द वे, तुम जा कहाँ रही हो? कल कृष्णा के साथ थी तो वो ताई को बोल रहे थे कि उसे खिलौने चाहिए, तो मैंने सोचा उसको कुछ खिलौने खरीद के दे ही दूँ। ग्रेट, इसी बहाने वो तुमसे घुल मिल जाएगा। डिनर करने आओगी ना? नहीं, आप प्लीज इंतजार मत करना, मैं आई के साथ ही खाना खा के आ जाऊंगी। Cool. Enjoy yourself. थैंक यू। सी यू सून। See you. Bye bye. बाय। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। इतने सारे खिलौने। अच्छा लगा? देख कृष्णा। नहीं। अच्छा
अच्छा लगा? ये घोड़े देख, कितने रंग के घोड़े हैं। थैंक यू बोलो आई को। मेरे आई ने जो ट्रेन दिया ना उसी से खेलूंगा। कृष्णा देख, ये तेरी आई है, मैं तेरी मौसी हूँ ना कृष्णा। आई देख, कितने खिलौने लेकर आई है, देख। नहीं, सुंदर। ये आई नहीं है, तो ये मेरी आई और ये मेरी मौसी है। कृष्णा ऐसा नहीं बोलते। ये गाड़ी देख कैसी है, अच्छी लगी? ये देख ना। ये नहीं चाहिए। इसको खेलने दो ना अपनी ट्रेन के साथ। अच्छा ये मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई है तो रुक रुक, खाने का समय हो रहा है, खाना खा के जा। नहीं आई, मैं खा के आई थी, बस सामान देने आई। अरे केतकी तू, मैंने बोला ना मेघा। चलो केतकी, इतनी जल्दी आ गई तुम? तुमने तो कहा था कि तुम डिनर करके आने वाली हो, क्या बात है? मेरा खुद का बेटा मुझे पहचानता ही नहीं है। क्या हुआ, क्या है? टेल मी। वो मुझे मौसी बुलाता है और ताई को आई बुलाता है। I'm really sorry, kid. I didn't mean to do that. But जब गलती तुम्हारी है तो तुम गुस्सा कैसे कर सकती हो, हाँ? बेटा तुम्हारा, लेकिन तुमने क्या किया, उसे अपने आई के घर पे छोड़कर आ गई। तो ऑब्वियसली जब परवरिश कल्याणी गायकवाड़ कर रही है तो वो उससे ही आई मानेगा ना, और तुम्हें मौसी। ले आओ उसे अपने पास, तुम्हारे बेटे को। हे केतकी, तुमने कहा था ना कि तुम शराब हमेशा के लिए छोड़ दोगी, फिर क्या हुआ? शराब और शोहरत की लत होती ही ऐसी है, क्या करें? वेल केतकी, हाँ, शोहरत से मुझे याद आया कि इस साल शास्त्रीय पुरस्कार के लिए तुम्हें नॉमिनेट किया गया है। तुम्हें कैसे पता? मुझे स्टूपिड फोन आया था, ऑफ कोर्स, इसलिए पता है। बाय द वे, इस साल उसी कैटेगरी में एक और नॉमिनेशन किसका है पता है? कल्याणी गायकवाड़, ऑब्वियसली। अब देखो, इनवाइट किया है तो जाना तो पड़ेगा। मुझे नहीं जाना। तुम्हें नहीं जाना? केतकी, ये गुस्सा है या फिर डर इस बात का कि कहीं कल्याणी गायकवाड़ी अवार्ड जीत ना जाए, जैसे अब तक वो तुमसे सब कुछ जीतती हुई आ रही है, इंक्लूडिंग योर सन। इस बार अवार्ड मैं जीतूंगी। Of course. Cheers. अब है हमारे अगले पुरस्कार की बारी और वो है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। आओ बैठो। देखो, शास्त्रीय पुरस्कार का लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। रिमझिम वर्सेस मुझे नहीं सावन के देखना। लिए
केतकी मिस्त्री फिल्म प्रतिशोध के गीत जीना सीख ले के लिए और रागिनी पंडित फिल्म इंसाफ की कहानी के गीत घुंघरू में बसे सुर के लिए। तो इस साल का शास्त्रीय पुरस्कार जाता है सुरों की सरस्वती कल्याणी गायकवाड़ को और केतकी मिस्त्री को। जी हाँ, इस साल का ये पुरस्कार इन दोनों विजेताओं को साझा दिया जा रहा है। Congratulations, केतकी, you did it. I'm मेरे so पास happy. शब्द नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उन सभी दर्शकों का, उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित होने के लायक समझा। दुगनी खुशी इस बात की है कि ये पुरस्कार मैं अपनी बहन केतकी गायकवाड़ के साथ साझा कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि केतकी को बेहद खुशी हुई होगी और मैं उसके तरफ से भी सबको धन्यवाद करती हूँ। मेरा ये पुरस्कार मैं उसे समर्पित करना चाहूँगी जो मेरी ज़िंदगी की खुशी है, जो मेरी जीने की वजह है, और वो है मेरा बच्चा कृष्णा। नमस्कार।